दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के 4th एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इसके लिए सॉरी कहना चाहूंगा कि वीडियो बहुत लंबा है। उसकी वजह यह है कि इस वीडियो में 30 खबरें हैं। दोस्तों आज की खबर नंबर 1 है साउथ के एक एक्टर पृथ्वीराज सुकुमार के बारे में। सुकुमार ने कहा है कि उसको पहली फिल्म इसी वजह से मिली थी क्योंकि वो एक नेपो किड है। अगर वो नेपो किड नहीं होता तो उसको वो फिल्म नहीं मिलती। लेकिन सुकुमार ने यह भी कहा है कि अगर मुझ में टैलेंट नहीं होता तो फिर एक फिल्म के बाद मुझे काम नहीं मिलता। जो एक फिल्म के बाद मुझे फिल्में मिली हैं वो सब मेरे टैलेंट की वजह से मिली है। और ये बात बिल्कुल सही है कि एक एक्टर तभी एक्टर बना रह सकता है अगर उसमें टैलेंट है, उसको बढ़िया एक्टिंग आती है, पब्लिक उसको पसंद करती है। अगर पब्लिक उसको पसंद नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है उसको दूसरी तीसरी फिल्म नहीं मिल सकती। सुकुमार ने बहुत ही साफगोई से यह भी कबूल किया है कि ऐसे और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मुझसे ज्यादा एक्टिंग जानते हैं, मुझसे ज्यादा टैलेंट रखते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिला क्योंकि वो बेचारे नेपो किड्स नहीं हैं। तो एक्चुअली जो कुछ भी सुकुमार ने कहा वो बिल्कुल सही है। देखो नेपो किड होने की वजह से तो अर्जुन कपूर को भी काम मिल गया था, डेविड धवन के बेटे वरुण धवन को भी काम मिल गया था, दोनों का कैरियर खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है कि दोनों में टैलेंट नहीं है, दोनों को एक्टिंग नहीं आती, पब्लिक दोनों को पसंद नहीं करती। तो जिसको पब्लिक पसंद नहीं करेगी वो कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों आज की सेकंड न्यूज है गोविंदा के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि गोविंदा राजनीति में आ चुका है, उसने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उद्धव वाली शिवसेना नहीं, दूसरी शिवसेना को। लेकिन गोविंदा इलेक्शन नहीं लड़ रहा है बल्कि पार्टी के बाकी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहा है पूरे महाराष्ट्र में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गोविंदा जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि गोविंदा का बॉलीवुड में कैरियर खत्म हो चुका है, गोविंदा के पास कोई काम नहीं है, तो जाहिर सी बात है घर पर बैठकर क्या करेगा। और एक अभिनेता सिर्फ नेता ही बन सकता है, नेता के अलावा तो कुछ बन नहीं सकता। लेकिन यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। अगर गोविंदा की पार्टी और बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली तो फिर तो गोविंदा के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इन केस उद्धव ठाकरे की शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार बन गई तो फिर शायद गोविंदा के लिए कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों आज की थर्ड खबर है मीठे सल्लू के बारे में। सल्लू का एक शो आया करता था 10 का दम, और जब उस शो में अक्की और कैट गए थे तो सल्लू ने कैट को अपनी वाइफ कहा था और वो पुराना वीडियो अब वायरल हो रहा है। क्या आप अपनी बीवी को हर चीज बताते हो? नहीं ना? तो मैं भी इनको हर चीज नहीं बताता। लोग सल्लू से पूछ रहे हैं कि भाई साहब जब आपके टावर में नेटवर्क ही नहीं है तो कैट जैसी सुंदर लड़की आपसे शादी क्यों करेगी? और आप किस खुशफहमी में थे, आप कैट को अपनी वाइफ क्यों बुला रहे थे? अरे कम से कम भाई साहब आईने के सामने जाकर एक दफा अपनी शक्ल तो देख लेते, अपने आप से पूछ तो लेते कि भाई आपके टावर में कुछ थोड़ा बहुत नेटवर्क है या नहीं है। भाई साहब कैट वो लड़की है जो किसी से पैसों के लिए शादी नहीं करेगी, पैसे उसके पास बहुत है, वो शादी करेगी खुशी के लिए, और वो खुशी तुम दे नहीं सकते क्योंकि तुम मीठे हो। और यही वजह है कि तुम रो रो कर ये कहते रहे मैं तो कैट से ही शादी करूंगा, मैं तो कैट से ही शादी करूंगा, और कैट ने तुमसे शादी नहीं की। हालांकि कई दफा तुमने बदतमीजी की। एक दफा तुमने अपनी बहन की शादी में स्टेज पर खड़े होकर कह दिया कि मैं तो कैट को मिसेस खान बनाना चाहता था लेकिन ये बनी नहीं। अरे जब वो नहीं बन रही थी तो जबरदस्ती है क्या तेरी भाई? और भाई साहब कैट ही क्यों, कोई भी सुंदर लड़की तुझ जैसे मीठे से शादी क्यों करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी भाई साहब। दोस्तों आज की 4th खबर है ईद पर रिलीज होने वाली 2 फिल्मों के बारे में, मैदान, बड़े मियां छोटे मियां। आप सभी को पता है कि ये दोनों ही फिल्में 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी। मैंने ट्वीट किया, मैंने इनके निर्माताओं से कहा कि भाई साहब आप गलती कर रहे हो, 10th को आपको फिल्में रिलीज नहीं करनी चाहिए, आपकी अपनी फिल्मों को 11th को यानी थर्सडे को रिलीज करनी चाहिए। दोनों ही निर्माताओं ने मेरी बात मानी और दोनों ही निर्माताओं ने डिसाइड किया कि वो अपनी फिल्मों को थर्सडे को रिलीज करेंगे। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि थर्सडे को ही इंडिया में ईद है। अगर वेडनेसडे को ये फिल्में रिलीज होती तो इन दोनों ही फिल्मों को ओपनिंग नहीं मिलती, और अगर ओपनिंग नहीं मिलती तो फिर फिल्में फ्लॉप हो जाती। दोस्तों आज की 5th खबर है कंगना दीदी के बारे में। आप सभी को पता है कि कंगना दीदी राजनेता बन चुकी है, इलेक्शन लड़ रही है मंडी सीट से। लेकिन कमाल यह है कि कंगना के सामने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं आ रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंगना दीदी के साथ खेला हो गया। हिमाचल में एक बहुत ही मशहूर राजनेता है जिनका नाम है विक्रमादित्य सिंह। इनके फादर कभी हिमाचल के सीएम हुआ करते थे। यही वजह है कि हिमाचल में इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको बहुत अच्छा राजनेता माना जाता है। और अब यही भाई साहब कंगना दीदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी कि जो मंडी सीट का इलेक्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और अब इन दोनों में
से कोई भी जीत सकता है, यानी कि कांटे की टक्कर है। दोस्तों आज की छठी खबर यह है कि 2.5 फीट 3 इंच के हीरो शाहिद कपूर ने मीडिया को पैसे दे दिए हैं और मीडिया से कहलवा रहा है कि उनकी सुपर डुपर डिजास्टर फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा एक हिट फिल्म है। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को करने के लिए शाहिद कपूर ने फीस ली थी 40 करोड़ और इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट थी तकरीबन 125 करोड़। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हुआ है 75 करोड़, लेकिन इस फिल्म को दिखाया गया था स्कीम के साथ बाय वन गेट वन फ्री। इसका मतलब यह हुआ कि जो निर्माता है उनको थिएट्रिकल शेयर मिलेगा मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए का, यानी कि आगे 100 करोड़ रुपए बचे। तो वो 100 करोड़ रुपए कहां से आएंगे और मीडिया इस फिल्म को हिट कैसे कह रहा है, ये मेरी समझ से बिल्कुल परे की बात है। चलो मैं मैक्सिमम मान लेता हूं कि म्यूजिक से, सैटेलाइट से, ओटीटी से, ओवरसीज से 50 करोड़ रुपए और आ जाएंगे, तब भी 75 करोड़ हुए। तो जो बाकी 50 करोड़ रुपए हैं वो कहां से आएंगे? तो अगर एक फिल्म में 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है तो वो फिल्म हिट कैसे हो सकती है, वो फिल्म फ्लॉप भी कैसे हो सकती है, वो फिल्म डिजास्टर भी कैसे हो सकती है? नहीं भाई साहब, हकीकत ये है कि ये फिल्म साल की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। लेकिन निर्माता एक लॉजिक दे रहे हैं, उनका कहना यह है कि शाहिद कपूर की तो कोई भी फिल्म 20-25 करोड़ रुपए के ऊपर बिजनेस नहीं करती, हमारी फिल्म ने तो 75 करोड़ का बिजनेस किया तो इसका मतलब इसको हिट माना जाएगा। अरे भाई साहब, अगर शाहिद की फिल्म 20-25 करोड़ से ज्यादा का लाइफ टाइम बिजनेस नहीं करती तो आपने उसको 40 करोड़ रुपए क्यों दिए थे? उल्लू के पट्टे आप हो, गलती आपकी है, शाहिद की गलती नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले फ्राइडे एक इंग्लिश फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है गॉडजिला कॉन्ग, और भाई साहब इस फिल्म ने पहले हफ्ते में बिजनेस किया 60 करोड़ का, यानी कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 100 करोड़ रुपए का। कहने का मतलब यह है कि एक इंग्लिश फिल्म जिसके हीरो यहां आते नहीं है, जिनके हीरो को पब्लिक जानती नहीं है, उस फिल्म ने भी 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जबकि शायद कि इस फिल्म ने सिर्फ 75 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, फिर भी इस फिल्म को हिट बताया जा रहा है। और जबकि ये अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं, ये कहते हैं कि पब्लिक इनको पसंद करती है और यही वजह है कि इनको 40 करोड़ रुपए फीस मिलनी चाहिए किसी भी फिल्म के लिए। चलो मैं मान लेता हूं कि भाई मीडिया का तो यही काम है, आप उनको पैसे दे दो, वो आपकी सुपर डुपर डिजास्टर फिल्म को भी हिट बताएंगे। और करण जौहर ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह चुका है कि भाई मैं मीडिया वालों को पैसे देता हूं, अपनी फ्लॉप फिल्म को भी हिट कहलवाता हूं। I can write anything. You just pay and you do. Everything is a media. लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कुछ बॉलीवुड वाले इस फिल्म को हिट कैसे कह रहे हैं। अरे कुछ तो दिमाग यूज करो यार। आज की 7th खबर है क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के बारे में। मैंने कुछ हफ्ते पहले अपने वीडियो में कहा था कि ये लड़का एयरपोर्ट पर जा रहा था, वहां इसने पैसे देकर मीडिया को बुलाया था और अपना एयरपोर्ट लुक शूट कराया था, यानी कि ये अपने आप को सुपरस्टार समझ रहा था। इसने मान लिया था कि इससे बड़ा क्रिकेटर हिंदुस्तान में कोई नहीं रहा, इससे बड़ा सुपरस्टार आज की तारीख में कोई नहीं रहा। और कमाल देखिए, उस दिन से लेके आज तक जितने भी मैचेस इसने खेले हैं भाई साहब, रन बनाए हैं 2, 3, 4, यानी कि उस दिन से आज तक इसने किसी भी मैच में रन नहीं बनाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले मैच में टीम इसको खिलाने वाली भी नहीं है, तो जितनी हीरोगिरी थी इसकी वो सब निकल गई, धरी की धरी रह गई। इसीलिए बड़े आदमी की कहावत है कि भाई जमीन पर पैर रखकर चलना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। दोस्तों आज की 8th खबर है जी के बारे में। ये तो मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूं कि शारिक पटेल जी को लूट रहा है, एक दिन आएगा कि जी बंद हो जाएगा, और अब मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है जब जी का काम चलना बहुत मुश्किल है, शायद जी आगे चलकर बंद हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जी में से 700 लोगों को निकाला गया। कितना भाई साहब? 700 लोगों को निकाल दिया गया है। हाँ बिल्कुल, उस शारिक पटेल को भी निकाल दिया गया है जो जी को लूट रहा था। लेकिन अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है। आप मुझे बताइए कि जो 700 लोगों को जी से निकाला गया है, अब वो बेचारे कहां जाएंगे, उनको नौकरी कहां मिलेगी? और ये जी का हाल नहीं है भाई साहब, बाकी कंपनियों का भी यही हाल है। सब कंपनीज में से ऐसे ही लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि हकीकत ये है कि ये वेब सीरीज, ये ओटीटी सब बबल्स थे, ये सब फूटने वाले हैं, ये सारी कंपनीज बंद होने वाली है। और जितने लोग वेब सीरीज किया करते थे, ओटीटी पर फिल्में रिलीज किया करते थे, इन सब को घर बैठना है। दोस्तों आज की 9th खबर है साउथ के सुपरस्टार कमल हासन साहब के बारे में। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि कुछ सालों पहले कमल हासन साहब की एक फिल्म आई थी इंडियन, जो बहुत बड़ी हिट रही थी, और अब इंडियन 2 बन रही है। यह फिल्म पिछले
5 साल से बन रही है और इस फिल्म का बजट है 400 करोड़। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म में लड़कियों की भरमार है, तकरीबन 8-10 लड़कियां हैं। और आप सभी जानते हैं कि कमल हासन साहब कितने रोमांटिक आदमी हैं। बुढ़ापे में भी उनके दिमाग पर हमेशा रोमांस चढ़ा रहता है और जैसा बाप वैसी बेटियां, हर वक्त दोनों बेटियां भी रोमांस के मूड में ही रहती हैं। तो अब इंडियन 2 जून में रिलीज होने वाली है। देखने वाली बात यह होगी कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। दोस्तों आज की 10th खबर है निर्माता बोनी कपूर के बारे में। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बोनी कपूर अपनी फिल्म मैदान का खुद ही प्रमोशन करता घूम रहा है, क्योंकि अजय देवगन इस फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहा है। अजय देवगन लखनऊ में शूट कर रहा है अपनी फिल्म रेड 2 के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई एक्टर किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं करता तो आप समझ लीजिए कि उस एक्टर ने ये मान लिया है कि ये फिल्म नहीं चलने वाली है। तो इसका प्रमोशन करने का मतलब है अपना टाइम खराब करना। बोनी कपूर फिल्म का निर्माता है, जाहिर सी बात है बोनी कपूर ये मानेगा नहीं कि भाई उसकी फिल्म फ्लॉप होने वाली है। बोनी को लगता है कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है। कहने का मतलब यह है कि इसी वजह से बोनी कपूर यहां वहां इंटरव्यू दे रहा है। तो अपने एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने कहा है कि अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म को इस स्कीम के साथ दिखाता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, तो इसका मतलब यह है कि उस निर्माता ने यह मान लिया है कि उसकी फिल्म वाहियात है, उसकी फिल्म चल नहीं सकती, लोग उसकी फिल्म देखने नहीं आएंगे। तो उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो एक टिकट अपनी जेब से फ्री दे, यानी कि दुनिया को अपनी फिल्म को बिल्कुल 100% फ्री दिखाए। और यही बात मैं इतने दिनों से कहता आ रहा हूं कि अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म को इस स्कीम के तहत दिखाता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है। दोस्तों आज की 11th खबर है फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, जो ईद पर रिलीज हो रही है। इसके डायरेक्टर अब्बास अली जाफर ने बताया है कि जब वो इस फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो उस वक्त डेली का खर्चा था 3 से 4 करोड़ रुपए। और उसकी वजह यह थी कि इस फिल्म में बहुत बड़ा एक्शन है, बहुत बड़े बड़े टेक्नीशियन आए थे इस फिल्म को शूट करने के लिए। और जब इतने बड़े एक्शन को शूट किया जाता है तो फिर पर डे का खर्चा 3-4 करोड़ से कम आ नहीं सकता। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस फिल्म का एक्शन 50 दिन भी शूट हुआ होगा तब भी तकरीबन 200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ होगा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म कितनी बड़ी फिल्म है। आज की 12th खबर भी निर्माता बोनी कपूर के बारे में है। बोनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई साहब मैं बहुत ही कमाल का एक्टर हूं, बहुत ही कमाल का, मतलब मेरे सामने मेरा बेटा गेंडा अर्जुन कपूर कुछ भी नहीं है। बोनी का कहना यह है कि भाई उनको एक फिल्म में काम करने का मौका तो मिला लेकिन छोटा सा रोल था। एक्चुअली जो निर्माता निर्देशक है उनको बोनी कपूर को सोलो फिल्म देनी चाहिए, फिर बोनी कपूर बताएगा कि वो कितना बड़ा एक्टर है और जो हिंदुस्तान की पब्लिक है वो उनकी कितनी बड़ी फैन है। मतलब उनकी वो फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर ही होनी है। अरे भाई साहब, अरे बोनी कपूर साहब, कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो खौफ खाइए। मतलब आपके भी फैन हैं, जमीन पर तो आपके फैन नहीं है, हां मार्स पर आपके फैन है, जुपिटर पर आपके फैन है, मून पर आपके फैन है, तो मुझे पता नहीं है। और बोनी भाई आप मुझे एक बात बताइए कि कोई दूसरा निर्माता निर्देशक आपको अपनी फिल्म में क्यों लेगा? अरे तुम तो खुद निर्माता हो ना, तो अपने लिए खुद ही एक फिल्म बना लो, पता चल जाएगा तुम कितने बड़े एक्टर हो, पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी। बोनी भाई हकीकत यह है कि आपके फैन तो दूर की बात है, आपके बेटे के भी फैन नहीं है, आपकी बेटी के भी फैन नहीं है, लोग उनकी फिल्में नहीं देखते, आपकी फिल्म क्या देखेंगे भाई साहब। दोस्तों आज की 13th खबर है ब्रिटिश डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा के बारे में। ये मैडम ने काफी पहले एक फिल्म बनाई थी ऐश्वर्या राय जी के साथ और वो फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर थी, बहुत ही खराब फिल्म थी, मैंने भी देखी थी। अब इतने सालों के बाद ये फिर से एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रही है और सुना यह जा रहा है कि इसकी फिल्म में ब्रिटिश एक्ट्रेस आलिया भट्ट काम करने वाली है। देखिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, डायरेक्टर भी ब्रिटिश, एक्ट्रेस भी ब्रिटिश और शूटिंग भी इंग्लैंड में ही होगी। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि निर्माता को बहुत सारी सब्सिडी मिलेगी और फिल्म में नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिल्म चलेगी इस पर मुझे डाउट है, क्योंकि गुरिंदर जी को बेचारी को डायरेक्शन नहीं आता है, हकीकत यही है। दोस्तों आज की 14th खबर है डबल ढोल की आयुष्मान खुराना के बारे में। आजकल इस बेचारे का कैरियर ठंडा पड़ा हुआ है, कोई भी इसको अपनी फिल्म में ले नहीं रहा है। जो फिल्म इसने एक आध की थी वो रिलीज नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है क्या करे, कुछ तो करना है। तो इस भाई ने एक बहुत ही वाहियात सा गाना गाया है। गाने की लाइन है आंख दा तारा और ये गाना पंजाबी में है। ये गाना इस भाई ने रिलीज किया, ये गाड़ी में बैठा हुआ था, इसने इस गाने को प्ले किया। भाई साहब इसके ड्राइवर ने ये गाना सुना और वो बेचारा नौकरी छोड़कर भाग गया। और आप यकीन करें फिर इसने वो गाना अपने घर में बजाया, तो जो इसका कुक है उसने इसको वार्निंग दी कि भाई साहब अगर ये गाना आपने दोबारा घर में बजाया तो मैं नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। मैं आपका ये गाना सुन नहीं सकता।
दोस्तों आज की 15th खबर है नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से इस फिल्म की बात हो रही है। पिछले कई सालों से कहा जा रहा है कि भाई इस एक्टर को साइन कर लिया, उस एक्टर को साइन कर लिया, रणबीर कपूर को साइन कर लिया, आलिया को साइन कर लिया, इसकी शूटिंग अब शुरू होने वाली है, अब शुरू होने वाली है। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि वाकई इस फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है और इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की है लारा दत्ता ने और अरुण गोविल ने। और आज की तारीख में ये दोनों वो एक्टर हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरी समझ में ये नहीं बात आई कि अगर इतनी बड़ी फिल्म की शूटिंग चालू हुई है तो इतने थर्ड क्लास एक्टरों के साथ क्यों हुई है, इतने बड़े फ्लॉप एक्टरों के साथ शूटिंग चालू क्यों की गई है। भाई रणबीर कपूर के साथ शूटिंग चालू क्यों नहीं हुई, सन्नी देओल या यश के साथ शूटिंग चालू क्यों नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश तिवारी ने खुद ही इन फोटोज को लीक किया है। वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनकी फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है, उनकी फिल्म बन रही है। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ बहुत बड़ा झोल है। दोस्तों आज की 16th खबर है दिशा पता नहीं के बारे में। दिशा पता नहीं इटली में शूट कर रही है और दिशा ने एक वीडियो रिलीज किया और दुनिया को बताया कि देखो यहां कितनी ठंडी है। एक्चुअली ये शूटिंग हो रही है प्रभास की फिल्म काल्की की। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों से इस फिल्म के बारे में भी बहुत बातें हो रही है। ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि भाई ये कितनी बड़ी फिल्म है, कितनी अच्छी फिल्म है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से प्रभास की कोई भी फिल्म नहीं चली, जो भी आई वही सुपर डिजास्टर हो गई। दोस्तों आज की 17th खबर भी एक साउथ के एक्टर जगपति बाबू के बारे में है। आप सभी जानते हैं कि सल्लू का बहनोई आयुष शर्मा एक एक्टर है जो छिले हुए मुर्गे की तरह दिखता है। उसी की एक फिल्म आ रही है रुसलान। इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और उसी फिल्म में ये एक्टर बाबू भी है। इसने मीडिया को बताया है कि भाई साहब जब रुसलान की शूटिंग हो रही थी तो 3-4 दिन की शूटिंग होने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, ये बहुत ही कमाल की फिल्म है। अब आप मुझे बताइए कि मैं ऐसे लुखे आदमी को क्या कहूं, ऐसे नल्ले आदमी को क्या कहूं जो ये कह रहा है कि रुसलान हिट होने वाली है। अब लुखे, अगर तू अपना घर बार बेचकर भी इस फिल्म के टिकट्स खरीदेगा ना, उसके बावजूद भी ये फिल्म डिजास्टर ही होगी। याद रख ले कि इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। और अगर तेरी औकात है, तुझे पता है कि ये फिल्म चलेगी, तो शर्त रख ले भाई साहब, अगर ये फिल्म चल गई तो मैं अपना हथियार काट दूंगा और अगर नहीं चली तो तू अपना हथियार काट देना। लेकिन ये मैं बता दूं कि अनुराग कश्यप की तरह मुकर मत जाना, फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भाग मत जाना, हथियार काटना पड़ेगा बेटा। आपको मैं बोलूं केआरके ने आज खुला मुझे दावा किया है कि अगर हमारी फिल्म चल गई तो अपना हथियार काट देंगे। हम लोग उनको एक आइस बॉक्स भेज रहे हैं, एक खास तौर से एक बहुत खास बना हुआ आइस बॉक्स भेज रहे हैं ताकि हम उनका जो हथियार है यहाँ पे जो म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा आ रहा है उसमें हम प्रिजर्व कर सके। दोस्तों आज की 18th खबर है करीना कपूर की फिल्म क्रू के बारे में। इस फिल्म ने अब तक तकरीबन 52 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 75 करोड़, यानी कि उतना ही बिजनेस होगा जितना कि शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में उलझाने किया था। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि जहां शाहिद की फिल्म का बजट था 125 करोड़, वहीं इस फिल्म का बजट है तकरीबन 60 करोड़, यानी कि तकरीबन 50%। और यही वजह है कि करीना की इस फिल्म को हिट माना जाएगा। दोस्तों आज की 19th खबर यह है कि एक बार फिर से अमिताभ बच्चन साहब और रजनीकांत साहब साथ में आ रहे हैं एक फिल्म में। ये दोनों किसी फिल्म में साथ में आ रहे हैं 33 इयर्स के बाद। ये एक साउथ फिल्म है, इसका नाम है वैतैया और ये फिल्म इसी साल अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। जहां बच्चन साहब बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, वहीं रजनीकांत साहब साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। दोस्तों आज की 20th खबर है तेलुगु फिल्मों के एक्टर विजय एनाकोंडा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा ड्रामा है और यही वजह है कि बहुत सालों से इसकी कोई भी फिल्म नहीं चली है। जो भी फिल्म रिलीज होती है वही सुपर डुपर डिजास्टर हो जाती है। गए फ्राइडे को इसकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है द फैमिली स्टार और सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। लेकिन खबर यह बताया जा रहा है कि इस फिल्म में रश्मिका के भी 2-3 सीन थे, लेकिन रिलीज से ठीक पहले उन सीन्स को काट दिया गया था। मेरे ख्याल में रश्मिका के लिए बहुत अच्छा हुआ कि उनका नाम एक और सुपर डुपर डिजास्टर फिल्म से नहीं जुड़ा। दोस्तों आज की 21st खबर है क्रिकेटर रोहित शर्मा के बारे में। जब किसी ने इससे पूछा कि भाई साहब अगर आप एक फिल्म में हीरो आएंगे तो आपकी हीरोइन कौन होनी चाहिए, तो इस भाई ने कहा कि मेरे अपोजिट करीना होनी चाहिए क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। अबे लुखे, अबे नल्ले, अबे कुछ तो शर्म कर ले, अबे तू कहां करीना कपूर कहां, तू गधे की तरह चलता है और तू करीना कपूर को रोमांस करेगा। अबे कुछ तो शर्म कर, कुछ तो मर्यादा रख, कुछ तो खौफ खा। दोस्तों आज की 22nd खबर है अल्लू अर्जुन के बारे में। आज
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का टीजर रिलीज हो गया है और भाई साहब कमाल का टीजर है। टीजर चालू होता है और दिखाया जाता है कि अल्लू छक्का बना हुआ है, लिपस्टिक लगा रहा है, क्रीम लगा रहा है, बालियां पहन रहा है और फिर आता है साड़ी पहनी हुई है और पैरों पर भी लिपस्टिक वगैरह लगाई हुई है और फिर एक पैर ऐसे 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 हवा में घूमता है, मतलब सीधा पैर नहीं उठता, भाई साहब कहां कहां से घूम के आता है और फिर चेहरा दिखाया जाता है कि यही अल्लू अर्जुन है। और फिर ये छक्का एक्शन करता है और भाई साहब 8-10 गुंडे हवा में उड़ रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस टीजर को देखकर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं होगा जिसका हकीकत से कोई लेना देना होगा। इस फिल्म का हर सीन पूरी तरह ओवर द टॉप होगा। कहने का मतलब यह है कि ये फिल्म एक नंबर की वाहियात फिल्म होगी, लेकिन इससे बिल्कुल कतई कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फिल्म अच्छी होगी या बुरी होगी। इस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तय है। दोस्तों आज की 23rd खबर है नाई आलिम हाकिम के बारे में। यह स्पेशल नाई है, बहुत ही महंगे वाला नाई है। अब आलिम हाकिम ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा है कि वो किसी के भी बाल काटने के 1 लाख से 2 लाख रुपए तक लेता है। आलिम ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान में बनने वाली 98% फिल्मों में हेयर स्टाइलिंग वही करता है, वो भले ही साउथ की फिल्में हो या बॉलीवुड की फिल्में हो। कहने का मतलब यह है कि आलिम ने यह बता दिया है कि भाई मेरी इनकम सालाना करोड़ों रुपए में है, मैं भले ही नाई हूं तो क्या हो गया। दोस्तों आज की 25th खबर यह है कि इस फ्राइडे को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है दुकान। और आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में एक एक्टर है जो छिले हुए अंडे की तरह दिखता है, अनुपम खेर। उसी का बेटा सिकंदर खेर इस फिल्म का हीरो है। हुआ ये कि ये फिल्म जिन थिएटरों पर रिलीज हुई थी वहां इतनी भीड़ आ गई कि भाई साहब कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उन थिएटर्स पर पुलिस को बुलाना पड़ा, लाठी चार्ज हुआ, तब जाकर पब्लिक कहीं कंट्रोल में आई, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने एक कसम खा ली थी कि सिकंदर खैर को तो देखना ही देखना है, इससे बड़ा सुपरस्टार हिंदुस्तान में पैदा हुआ नहीं, तो इस फिल्म को बिना देखे रह ही नहीं सकते। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म का डायरेक्शन किया है बॉलीवुड के 2 महाघटिया राइटर्स ने और इनका नाम है गरिमा और सिद्धार्थ। भाई कसम से इन लोगों को राइटिंग का डब्ल्यू भी नहीं आता, लेकिन ये अपने आप को राइटर्स कहते हैं। इतने बड़े नल्ले राइटर्स बॉलीवुड में दूसरे नहीं हैं। एक्चुअली जो राइटर एसोसिएशन है उनको इनका कार्ड सस्पेंड कर देना चाहिए, इनको किसी भी फिल्म को लिखने की परमिशन देनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने किसी निर्माता को फंसाया और ये फिल्म बना डाली और जाहिर सी बात है ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। इस फिल्म को शूट करते हुए जो खाने का बिल आया था वो बिल भी ये फिल्म रिकवर नहीं कर पाएगी। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि इस फिल्म का बिजनेस कितना हुआ है। भाई साहब 3 दिन में इस फिल्म ने 1 लाख रुपए का बिजनेस किया है, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। दोस्तों आज की 26th खबर है बॉलीवुड के सबसे सड़े हुए दिखने वाले मनोज बाजपेयी हीरो के बारे में। आप यकीन करें इसकी फिल्म इसका ड्राइवर, ऑफिस बॉय, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी नहीं देखता, इसके बावजूद भी निर्माता इसको मिलते रहते हैं, निर्माता इसके साथ फिल्में बनाते रहते हैं। बॉलीवुड के निर्माता इसके साथ फिल्में नहीं बनाते, लेकिन बाहर से लोग आकर अपने पैसे बर्बाद करते रहते हैं, इसके साथ फिल्म बनाते रहते हैं। कुछ दिनों पहले इसकी एक फिल्म जोरम नाम से रिलीज हुई थी थिएटर्स में और कुत्ता भी देखने नहीं गया था, मतलब एक आदमी भी उस फिल्म को देखने नहीं गया था। अब उस फिल्म को जी वालों ने यूट्यूब पर डाल दिया है कि भाई फ्री में देखो, लेकिन आप यकीन करो कोई उसको फ्री में भी देखने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों आज की 27th खबर है बिपाशा और उसके पति करण सिंह ग्रोवर के बारे में। मैं आपको ये बता दूं कि बिपाशा करण की तीसरी वाइफ है। इससे पहले ये बंदा 2 लड़कियों के साथ शादी कर चुका और उनको डिवोर्स दे चुका। अब बताया जा रहा है कि करण और बिपाशा में भी खटपट चल रही है और हो सकता है कि बहुत जल्दी ये दोनों डिवोर्स ले लें। और मुझे इस खबर पर बिल्कुल भी शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि भाई करण सिंह ग्रोवर तो बहुत पहुंचा हुआ है ही, अगर पहुंचा हुआ नहीं होता तो 2 लड़कियों के साथ शादी करके डिवोर्स कैसे लेता। और बिपाशा मैडम भी कुछ कम नहीं है। अगर आपको याद हो जब कभी मुलायम सिंह और अमर सिंह जी तुर्रम खान हुआ करते थे, उनकी तूती बोला करती थी, उसी वक्त में अमर सिंह और बिपाशा की बातचीत लीक हो गई थी। और भाई साहब अगर वो बातचीत आप सुनेंगे तो मजा ही आ जाएगा। वो बातचीत सुनकर आपको पता चल जाएगा कि बिपाशा कितनी पहुंची हुई है, क्या क्या करती थी। दोस्तों आज की 28वीं खबर है दीदी कंगना के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि भाई दीदी राजनेता बन चुकी है, इलेक्शन लड़ रही है। और ये भी आप सभी
सभी जानते हैं कि दीदी कहीं ना कहीं रोजाना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देती है जिसके ना सर होते ना पैर होते, मतलब वो कुछ भी बकवास कर देती है, उसको पता हो या ना पता हो वो किसी भी टॉपिक पर कुछ भी बोल देती है। कुछ दिनों पहले दीदी ने एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर सुभाष चंद्र बोस जी को हिंदुस्तान का पहला पीएम बता दिया था। अब सुभाष जी के बेटे चंद्र कुमार बोस ने कंगना दीदी को कहा है कि हमें यह पता है कि आप 10वीं फेल हैं, हमें यह पता है कि आपको कुछ नहीं पता है और हमें इससे कोई एतराज नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ रही हो, आपको जो बोलना है वो बोले, लेकिन कम से कम मेरे दादा के बारे में उल्टी सुल्टी बातें ना करें। अगर आपको इतिहास का पता नहीं है तो आप इतिहास के बारे में बातें नहीं करें। मेरे दादा हिंदुस्तान के पीएम कभी नहीं बने थे, तो अगर आप ऐसी कोई बात कर रही हो तो यह बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि फ्यूचर में जब भी आप कुछ बोले तो सोच समझ कर बोले, ऐसी बेवकूफी की बातें ना करें। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि चंद्र कुमार ने दीदी कंगना की रेल बना दी है। आज की 29th खबर है अक्षय कुमार के बारे में। आप सभी को पता है कि बड़े मियां छोटे मियां जल्दी ही रिलीज होने वाली है और यही वजह है कि टाइगर और अक्षय बहुत लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अक्षय और टाइगर कहीं इंटरव्यू दे रहे थे और एक चिकना सा लौंडा वहां बैठा हुआ था, वो सवाल पूछ रहा था। तो उसने अक्षय से कहा कि क्या आपने कभी किसी को पेला है? कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? मतलब होते हैं पेलने के बेटा। तो अक्की ने कहा कि भाई साहब पेलने के 2 मीनिंग होते हैं, तू ये बता कि कौन से पेलने के बारे में पूछ रहा है। अक्की भाई आपने बिल्कुल ही गलत किया इसे पूछ करके, तुम कौन से पेलने के बारे में बात कर रहे हो। एक्चुअली चिकना तो ये भी है, तो आपने करना ये चाहिए था कि इसी को पेल देना चाहिए था, वही सांडे का तेल लगाकर। और अगर आप ऐसा कर देते तो फिर ये कभी जिंदगी में दोबारा ऐसा सवाल किसी से नहीं पूछता। दोस्तों आज की 30th खबर है अनिल कपूर साहब के बारे में। आप सभी जानते हैं कि अनिल कपूर आज भी बॉलीवुड में जमा हुआ है। अनिल कपूर की आज भी साल में कई फिल्में आया करती है। अब वाईआरएफ ने अनिल कपूर को 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया है। जो आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म है स्पाई यूनिवर्स, उसमें भी अनिल कपूर साहब काम करेंगे और इसी प्रोडक्शन हाउस की 2 और फिल्मों में भी अनिल कपूर साहब काम करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आदित्य चोपड़ा इस फिल्म को अपनी गर्लफ्रेंड सरवरी के लिए बना रहा है। आप सोचिए एक गर्लफ्रेंड को पालने के लिए, रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। यानी कि लड़कियों की स्पाई यूनिवर्स फिल्म बना रहा है। आलिया भट्ट को साइन किया, विलन के रोल के लिए बॉबी देओल को साइन किया, अब अनिल कपूर को साइन किया। कहने का मतलब यह है कि आदि इस फिल्म को बहुत बड़ी बनाना चाहता है। आदि चाहता है कि यह फिल्म हिट हो जाए, लेकिन आदि भाई मैं आपको यह बता दूं कि यह फिल्म कितनी भी बड़ी हिट हो जाए, आपकी गर्लफ्रेंड हीरोइन नहीं बनने वाली। यही वानी कपूर के साथ हुआ। जब वानी कपूर आपकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी तो बॉलीवुड वाला कोई दूसरा उसको काम दिया नहीं करता था, उसका कैरियर तकरीबन समाप्त हो गया है। यही इस लड़की के साथ होने वाला है, क्योंकि जब बॉलीवुड वालों को पता है कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है तो भाई साहब वो इसको फिल्में क्यों देंगे। तो जाहिर सी बात है इस बेचारी को बाहर की फिल्में मिलने वाली नहीं है, तो इसका कैरियर आपके प्रोडक्शन हाउस में ही शुरू हुआ है, यही समाप्त हो जाएगा, बात खत्म हो गई है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।